समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जो दीव दया के लिए हमारे पास घोषणाएं आई हैं, मैं उनके दातारों के नाम की अवश्य घोषणा करूंगा। आप उनकी करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। मुनि भक्त दिगंबर जैन समाज सनावत ने 71,010 रुपया दिया है दीव दया के लिए और इसमें प्रशंसनीय प्रयास किया है श्रीमती अंजू सुरेंद्र कुमार जी पाटनी ने जोरदार कर दी है। श्री जिनेन्द्र कुमार जी, नीलम जैन जी, अरहत जी, कैंपुरा दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23,756 रुपया की राशि दी है। विभु अनुराग जैन सागर से वीरेंद्र कुमार, अजित कुमार, अंकित कुमार, प्रभा देवी ललितपुर, रूपचंद जी, सूरज देवी पांड्या परिवार हैदराबाद, राजकुमार रूपचंद जैन जलगांव महाराष्ट्र, अशोक कुमार मोनिक मोहित काला जयपुर, श्रीमती प्रभा जैन स्वर्गीय डॉक्टर हुकम चंद जैन जबलपुर, श्री विद्या मोदी भोपाल, श्री प्रकाश चंद जैन भवानी मंडी, सुमित्रा देवी ग्रंथ कुमारी सेठी डिमापुर वाले, आदेश जी फंडोत केशव नगर उदयपुर, इन सबों ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन। रामगढ़ कैंट महिला समाज झारखंड, इन्होंने 16,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जैन महिला मंडल जैन समाज टोंक राजस्थान, लवेश जैन साधना जैन नोएडा, एचएन जीवन धारा हासन, इन लोगों और प्रसिद्ध प्रकाश चंद जी जैन, स्थान का नाम नहीं लिखा है, इन सबों ने 21,000 रुपए की राशि दी है। पेटनाथ जैन समाज गुजरात, इन्होंने 16,000 रुपए की राशि दी है। और बंधु श्रीमती हेमलता जैन की प्रेरणा से जैन महिला मंडल दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर मुरार ग्वालियर, इन्होंने 22,100 रुपए की राशि दी है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और बंधु विजय कुमार, श्रीमती चंद कुमारी, श्रेयस साधिका वैद परिवार कटनी, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि। श्रीमती शांता जैन, इन्होंने जीवन भर की कमाई जबलपुर 50,000 रुपए की राशि दी है। कल्पना बाफना यूएसए 21,000 रुपया। और विनोद विमला दिनेश विकास वेदांशी विधि स्वाति विरजी व विदर्श वर्तिका विश्वी कटनी, रतन चंद ममता मयंक दिमती अंकुर पल्लवी केरी दिव्यवर्धन कटनी, अंजना बेन भगवती लाल सिंघवी अहमदाबाद, इन सबों ने 21,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। बाकल महिला मंडल पुणे, इन्होंने 18,000 रुपए की राशि दी है। ज्योति सुनील सिद्धांत चंद्रावती जैन मऊ रानीपुर झांसी, मुकेश अर्चना अर्चिता कौशल सिवनी वाले कटनी, अभिनंदन श्रीमती कुंती अर्पित रुचिता अर्चित कटनी, श्रीमती इंदिरा जैन हैदराबाद, इन सबों ने 11,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन। और बंधु जिनेन्द्र कुमार जैन प्रताप नगर सांगानेर, इन्होंने 1,00,000 रुपए की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। दिगंबर जैन महिला समाज वर्गी जिला जबलपुर, इन्होंने और कमल कुमार जैन अकलतरा, अतुल जैन
आगरा, इन सबों ने 31 हजार रुपए की राशि दी है, जोरदार अभिनंदन। पिंकेश जैन, सीता देवी नैनमल जैन, नवी मुंबई, इन्होंने 21 हजार रुपए की राशि दी है, जोरदार अभिनंदन। अंजू राकेश जैन विदिशा, आरके जैन सागर, मनीषा दीपक जैन हरदा वाले इंदौर मुंबई, इंदु शिखा वेदांत मन्य विजेंद्र जैन न्यू जर्सी यूएसए, इन सबों ने 11 हजार रुपए की राशि प्रदान की है, जोरदार करतल से उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और अभी राशि आई है सौभाग्य कांकनी शांता देवी अशोक कुमार जी पाटनी नासिक, सौभाग्य कांकनी छाया लता जयचंद जी पाटनी नासिक, इन्होंने 11 हजार रुपए की राशि प्रदान की है, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। प्रमोद जैन अतुल कुमार जैन आगरा, इन्होंने 36 हजार रुपए की राशि प्रदान की है, जोरदार अभिनंदन। और इसी के साथ बंधुओं जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और आचार्य श्री के आशीर्वाद से गुणायतन के पावन परिसर में सहस्त्रकूट सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण होने जा रहा है, और उसमें विराजित होने वाले प्रतिमा के लिए आज भी हमारे पास महानुभावों की सूची आई है। 1,21,000 रुपया की राशि देकर एक प्रतिमा वहां प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री रतन चंद जी जैन मोदी, अशोक कुमारी जैन मोदी भोपाल, श्री सुभाष जी मीना जी बाहुल, मोलिका वैद्य जैन जयपुर, मार्फत श्री चितरंजन जैन ट्रस्टी बावन गजाब, श्री प्रकाश चंद जैन, दौलत कुमार जैन भवानी मंडी गुणायतन ट्रस्टी, श्री श्रेयांश सोनल जैन, डॉक्टर सरोज जैन बीना मध्य प्रदेश, श्री सुनीता जी काला, श्रीमान सुभाष जी, आशा देवी काला, सुपुत्र अनित जी एवं सुनील जी काला एवं समस्त काला परिवार जयपुर, श्री अरविंद सेठी, राजश्री सेठी, प्रतीक सेठी इंदौर, विनीत विमल प्रसाद पांड्या न्यूयॉर्क, नितिन दीपाली सेठी, ऐश्वर्य जैन, जिनिशा जैन इंदौर, इन सभी ने एक प्रतिमा गुणायतन की सहस्कूट कीर्ति स्तंभ में विराजित की है, जोरदार कर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और बंधुओं आज हम अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच इंदौर से गुणायतन के विशिष्ट सदस्य श्री योगेंद्र जी सेठी, सरोज जी सेठी एवं यशव सेठी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और हम क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री पवन जी और पारस जी कासलीवाल से अनुरोध करते हैं, और इधर सब हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी बहन शकुन दीदी यहाँ आ जाएं। हमारे गुणायतन के विशिष्ट सदस्य योगेंद्र सेठी, सरोज सेठी और यशव सेठी, जोरदार करतल ध्वनि से बंधु आप इनका तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। और सम्मान के क्रम में आप अपनी तालियों के योगदान दीजिएगा। ये सब गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं और गुणायतन में विशिष्ट सदस्य के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं। इनका सम्मान कर रहे हैं श्री पवन जी दोषी बांकानेर अध्यक्ष बावनजा चूलगिरी क्षेत्र कमेटी, और श्री पारस जी कासलीवाल ट्रस्टी बावनजा चूल क्षेत्री, और ब्रह्मचारिणी बहन शकुन दीदी आप इनका अभिनंदन कर रही हैं। श्री अरविंद जी सेठी आगे, अरविंद जी सेठी सब परिवार पूरे आ जाए यहाँ। इनके साथ में सम्मान के क्रम में आप सादर आमंत्रित हैं, कृपया पधारें। श्री नितिन जी पांड्या वे भी कृपया चले आए। श्री नितिन जी पांड्या इंदौर आप भी कृपया चले आए। बंधुओं आपको मैं बता दूं कि पूज्य गुरुदेव के सन 2015 से लेकर अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे प्रवचन के रूप में, चाहे शंका समाधान के रूप में, चाहे स्वाध्याय के रूप में, चाहे भावना योग के रूप में, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वे सभी के सभी कार्यक्रम प्रमाणिक ऐप पर फीड किया हुआ है। आप उसको डाउनलोड करके उसमें सामग्री प्राप्त करके अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं, अपने जीवन का पालन कर सकते हैं, समाज में उपयोग कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। बहुत सुंदर होता है। और एक बात और मुझे कहनी है, जो लोग गुणायतन के लिए राशि ऑनलाइन जमा दे रहे हैं और जीव दया के लिए ऑनलाइन जमा दे रहे हैं, वो गुणायतन कार्यालय और दयोदय महासंघ कार्यालय को अवश्य सूचित करें, अपना नाम और पता दर्ज करावें, ताकि आपकी भुगतान वहां पर रजिस्टर्ड की जा सके। यदि आप बताएंगे नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि वहां किसकी राशि कहां से आई है। इसलिए टीवी सेट पर पट्टी चल रही है गुणायतन कार्यालय की भी और दयोदय महासंघ कार्यालय की भी। आप दोनों जगह राशि भुगतान करने के बाद अवश्य सूचना करें। बंधुओं चल रहा है यहाँ। और बंधु एक बात और बता दूं, ये चतुर्मास के क्रम में प्रातः काल
8:25 से भक्तामर स्तोत्र पर गुरु जी का विशेष प्रवचन श्रृंखला चल रहा है और मध्याह्न में 3:45 से आचार्य कुंज भगवान द्वारा रचित अष्टपाहुड़ ग्रंथ पर बहुत ही सारगर्भित चल रहा। और बंधुओं, जो सुबह में प्रातः काल जो भक्तामर का जो चल रहा है व्याख्या गुरुदेव का, जो आज तक आप हम लोगों ने सुना नहीं, पूरे छंदों का शाब्दिक अर्थ तो होता ही है, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक रहस्य क्या है और वो उसकी गहराई क्या है, आध्यात्मिक गहराइयां, इन सब को गुरुदेव बहुत ही सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और दुर्लभ क्षण है। इसलिए जो यहाँ उपस्थित होकर सुन रहे हैं वे तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन जो लोग घर बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे नियम है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अवश्य इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और बंधुओं, आज ये मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर, इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले परम प्रमाण सागर जी महाराज की। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं गुणायतन के विशिष्ट सदस्य श्री योगेंद्र जी सेठी और सरोज जी सेठी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ओम। आपके आशीर्वाद से हम धन्य हुए। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। कमल जो लोटस का फ्लावर होता है, उसकी क्या महत्वता है? कभी कर कमल, कभी चरण कमल, कभी हृदय कमल, कभी सहस्त्र कमल आदि की परिकल्पना की गई है शास्त्रों में। क्या ये कोई कवि की कल्पना है या शास्त्रों में कोई विधि विधान आदि का इसमें महत्व है? और यहाँ तक कि पिंडस्थ ध्यान की व्याख्या में आत्मा को सहस्त्र कमल पर बैठाकर मेडिटेशन करना या ध्यान करना, इसकी बात भी लिखी हुई है। कृपया बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। आध्यात्मिक दृष्टि से कमल का बड़ा महत्व है। कहते हैं लक्ष्मी कमल पर वास करती है। और हमारे तीर्थंकर परमात्मा जब विहार करते हैं तो उनके प्रत्येक चरणों में, प्रत्येक कदमों पर कमल खिलते हैं। भगवान के चरणों में कमल खिलना तीन लोक के वैभव का उनके चरणों में न्यौछावर होने का प्रतीक है। और भगवान का उससे 4 अंगुल ऊपर उठकर चलना उनकी अलिप्तता का द्योतक है। कमल लक्ष्मी का, कमल शीश समृद्धि का, कमल कल्याण का प्रतीक है। तो ऐसे तो ये पुष्प है, लेकिन इसके साथ लक्ष्मी और शीश समृद्धि जुड़ी तो कमल एक विशिष्ट रूप को धारण कर लिया। दूसरी बात, कमल का पुष्प बड़ा आकर्षक पुष्प होता है। उसका आकार बड़ा लुभावना होता है। तो उस आकर्षण के कारण हम जब भी कमल की बात करते हैं तो हम हस्त कमल, चरण कमल, हृदय कमल आदि की बात कर लेते हैं। हाथ में कोई कमल नहीं, चरण में कोई कमल नहीं, लेकिन ये हम उपमा देते हैं। और कमल की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कीचड़ में उत्पन्न होता है और उससे अलिप्त रहता है। पानी में रह कर के भी पानी से अलिप्त रहता है। कीचड़ में कमल खिलते हैं। ये कमल का अनुपम वैशिष्ट्य है कि जिस तरह कमल कीचड़ में भी खिल जाता है, उसी तरह तमाम प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी जो अपने चरम विकास के लिए सक्षम हो जाता है, तो हम उसके लिए कमल की संज्ञा दे देते हैं। हस्त कमल, कर कमल, चरण कमल, हृदय कमल, ये सब चीज़ें हमारे एक काव्यात्मक लहजे में की जाने वाली हैं। अब रहा सहस्त्रार पर सहस्रदल कमल। ये सहस्रदल कमल की बात योग साधना में की जाती है। उनके अनुसार सहस्रार चक्र है, वहाँ कमल है। योग साधना में अलग अलग स्थान में नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल आदि कमल की बातें वो लोग करते हैं। जैन दर्शन में ऐसे किसी कमल की कोई कल्पना नहीं है। हाँ, ध्यान के माध्यम से चूँकि कमल हमारे जीवन के विकास का भी प्रतीक है, जैसे कमल खिलता है वैसे हमारा मन खिले, हृदय खिले, इसलिए हम हृदय कमल आदि की कल्पना करते हैं।
तो कमल को हमें उस रूप में देखना चाहिए। जैन दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो ये केवल काव्य ख्याति है, ऐसा समझता है। श्री विनीत जी, एक मिनट बोलो। हाँ इसी संबंध में एक थोड़ा सा तीखा प्रश्न ये था हाँ बोलो। कि कमल तक पहुंचना, कमल को पाना, कमल का प्रोक्योरमेंट करना बहुत बड़ी जीव हिंसा है महाराज। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम इस कमल को मतलब दूर से देखें, परिकल्पना करें, वहाँ तक तो ठीक है। हाँ। लेकिन उसको पा लेना एक मेरे हिसाब से जैन आज जहाँ तक पुष्पों की बात है, जैन धर्म में पुष्पों की महिमा तो गाई है पर पुष्पों का प्रयोग नहीं किया गया। तो कमल की महिमा गाने में कोई हानि नहीं है, कमल पुष्प तोड़ने में हानि है आपके कथनानुसार, और हमें कमल पुष्प का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो लेकिन कमल का अगर हम शब्दों में प्रयोग करके अपने हृदय कमल को खिलाते तो कोई हानि नहीं। नमस्ते। श्री विनीत जी सुरभि जी पांड्या न्यूयॉर्क, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी सरस्वती जी पाटनी अजमेर। नमोस्तु महर्षि। जैसे बीज, ऐसे कौन से बीज हैं जो भक्ष्य हैं और ऐसे कौन से बीज हैं जो अभक्ष्य हैं? अगर फलों के अंदर बीज हैं तो सब्जियों के अंदर भी बीज हैं, और अगर इन्हें अभक्ष्य माना है तो क्यों माना है इन्हें अभक्ष्य? बीज को अभक्ष्य नहीं माना, बहुबीजी पदार्थ को अभक्ष्य माना। बहुबीजे में उनको जिसमें फल तो थोड़ा हो, दल कम, बीज अधिक हो, उसको बोलते हैं बहुबीज। जैसे वर्तमान में शरीफे आदि को कहा जा सकता है। तो हमारे यहाँ बहुबीजे का निषेध है, और उसमें भी बहुबीजे में उनको जिनका बीज वेस्ट होता हो, ऐसे बीजों को कहीं अभक्ष्य नहीं कहा गया। तो आहार में जब बीज आते हैं वो तो इसलिए कि तो हम मुनियों की अंतराय- बात अलग है, क्योंकि बीज योनिभूत सचित्त है, आप श्रावकों के लिए नहीं है। हमारे बीज को अगर आपने भून दिया तो अंतराय नहीं, बीज को पीस दिया तो अंतराय नहीं, पर साबुत बीज आ जाए और वो टूट जाए तो जिसके अंदर अंकुरन की क्षमता थी वो हमसे नष्ट हो गया, इसलिए अंतराय। श्री प्रदीप जी सरस्वती जी पाटनी अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पीयूष पाल प्रियांशी टोंगिया इंदौर। हेलो, महाराज जी के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, उपासना क्या है और आंतरिक शुद्धि क्या है? उपासना क्या है और आंतरिक शुद्धि में क्या फर्क है? देखिए, उपासना शब्द को हम ले, उप आसना से उपासना है, निकट आने का नाम उपासना है। उपासना प्रभु की भी होती है, गुरु की भी होती है, स्वयं की भी होती है। प्रभु से निकटता प्रभु उपासना, गुरु से निकटता गुरु उपासना, और स्वयं से निकटता स्वयं की उपासना। लेकिन उपासना शब्द हमारे यहाँ एक बड़े व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उपासना का मतलब अपने धार्मिक कर्तव्यों के अनुपालन से भी है। पूजा पाठ, जप व्रत, त्याग तपस्या, दान पुण्य को भी उपासना से संबद्ध किया गया है। ये भी एक उपासना के रूप में देखे जाते हैं। क्योंकि ये सब हमारी आत्मशुद्धि के लिए आधार है, इसलिए इन्हें उपासना के रूप में देखा जाता है। आंतरिक शुद्धि का मतलब अपने चित्त की निर्मलता, भावों में विशुद्धि, इसे आंतरिक शुद्धि। नमोस्तु महाराज। श्री पीयूष पाल और प्रियांशी टोंगिया इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, मैं पीयूष पाल टोंगिया इंदौर से, मेरे परिवार की ओर से शत नमन। महाराज जी, प्रश्न ये है कि नियमित तौर पर हम रोज़ जैन मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, और कभी किसी जैसे यात्रा में जाते हैं, उस दौरान रास्ते में किसी प्रसिद्ध कोई दूसरे धर्म का मंदिर आता है, तो क्या हमें दर्शन करना चाहिए या नहीं? देखो, हमें तो भगवान के दर्शन करना चाहिए, अपने और पराये धर्मान। हम भगवान को बोलते हैं जो बीतराग, तो जहाँ बीतराग है वो वंदनीय है, हम बीतराग के दर्शन। बुजुर्ग जी, कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन प्रतीक्षित हैं आपके समाधान के लिए, मैं आपकी आज्ञा से उन्हें ले रहा हूं। कीर्ति मुकेश जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, ये पूछ रहे हैं गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति को अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना हो, जीवन के अंत में अंतिम वर्षों में दीक्षा लेनी हो और समाधि पूर्वक मरण करना हो, तो वह निरंतर क्या भावना भाए भावना योग से?
किन गुणों को आत्मसात करे, कैसी साधना करे अपने जीवन में, आंतरिक साधना जिससे वो अपने लक्ष्य को अवश्य रूप से प्राप्त कर सके, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, भावना योग से समाधि की साधना की बात की है। मैं तो कहता हूँ रोज समाधि भावना भाना भी भावना योग का एक पाठ है। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना मैं भाऊं, देहांत की समय में तुझको न भूल जाऊं। ये एक प्रकार की भावना ही तो है, भावना योग है। तो भावना योग में समाधि भावना तो है ही। तो हमारी बड़ी समाधि भावना, छोटी समाधि भावना, या आजकल आप लोग एक गीत गाते हैं, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इस तरह के गीतों और भावनाओं को आप बार बार गुनगुनाएंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे आप अपने चरम लक्ष्य समाधि को प्राप्त कर सकें। आपने एक बात को ख्याल किया होगा, हमारे पूजा, भक्ति, अन्य सभी क्रियाओं में आखिरी हम में यही कहते हैं, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो। ये भावना ही तो है। तो अगर कहा जाए भावना योग से कैसे जोड़े, तो मैं कहता हूँ भावना योग का ये अहम पाठ है। जैन साधना में इसे विशेष रूप से स्थान दिया गया है, इसलिए इसे हमें सहज रूप से जोड़ लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री सोहित सूची जैन ललितपुर प्रमाण मुनि प्रमाण सागर सेवा संघ के कैप्टन हैं, और उनका एक आया है कि अपने माता पिता के दुख और पीड़ा का कारण या निमित्त अगर न चाहते हुए भी उनका खुद का बच्चा बनता है तो इसमें बच्चे का कौन से पाप कर्म का उदय है। गुरुवर, मैं अपनी मम्मी के साथ स्कूटी से मंदिर जी जा रही थी और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर मेरी मम्मी को सर में चोट आई और पूरा पाँव फ्रैक्चर हो गया। खतरे से बाहर तो है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त उनका और मेरे पूरे घर का दर्द। समझ नहीं आता आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ, और इन सब का निमित्त मैं हूँ। महाराज जी प्लीज आप इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। और दूसरा, मेरी शंका का समाधान कि आखिर मेरे हाथ से मेरी माँ का इतना दुख क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी माँ जी को आशीर्वाद देता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो। पर आपने कहा कि मेरे निमित्त से हुआ, घटना तो घटनाएं हैं, किसी के भी निमित्त से हो सकता है। स्वाभाविक है, जिसके भी निमित्त से होता है उसे वेदना और पीड़ा तो होती ही है। हमारे हाथ में है कि हम सावधानी पूर्वक चले और सुरक्षात्मक प्रावधानों को लेकर के चले। इस सवाल के माध्यम से एक सलाह मैं आप सबको जरूर देना चाहूँगा। अगर वाहन चलाते समय सुरक्षात्मक प्रावधानों का आप पालन करें तो 60% कैजुअलिटी घट सकती है, दुर्घटनाओं से मौतें कम हो सकती है। आप लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी इनका अनुपालन नहीं करते। आज से आप संकल्प लें कि 2 व्हीलर में बिना हेलमेट न तो चलाएंगे न बैठेंगे, और 4 व्हीलर में जब तक हम सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाएंगे गाड़ी में आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि इन दोनों चीज़ों का आप पालन करते हैं तो इससे आपके जीवन को काफ़ी कुछ सुरक्षा मिल सकती है। आप अपने जीवन की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग नहीं करते, चालान के डर से हेलमेट पहनते, वो भी नकली, जो कहीं सुरक्षा नहीं देता। पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। ये आपकी अपनी सुरक्षा के प्रावधान में है, इनका पालन करें। मैं समझता हूँ जिस बहन जी ने सवाल किया है, अगर उनकी माँ जी भी उनकी तरह हेलमेट पहनी होती तो शायद ये घटना टल सकती थी। फिर भी कुछ होनी होती है जिसे टाला नहीं जाता। आप ये मत पूछो कि मेरे किस कर्म के उदय से ऐसा हुआ, आप तो ये पूछो कि ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए और वापस आए। तो उसके लिए मैं यही सलाह दूंगा, जितना बने विशुद्ध भाव से नमोकार मंत्र की आराधना करो। ये आराधना ही आपके जीवन विकास का आधार बने। पूज्य गुरुदेव साहिल झांझरी धुलियान मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से, और श्री सुरेंद्र जी भैया दयोदय का फ़ोन आया था,
उसके हिसार जंगीपुर और भागीरथी बीएसएफ कैंप पर गोवंश के लिए कार्य कर रहे हैं। तत्काल 2 जुलाई को कैंप पर अधिकारियों से बात कर गायों को रहने के लिए शेड और सुरक्षा के लिए बाड़े की व्यवस्था करवा दी गई है। चारे की व्यवस्था 16 जुलाई से शुरू हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जैसे युवकों को इस कार्य में क्या क्या सहयोग देना चाहिए और वैसे अधिक से अधिक संख्या में युवा जुड़े, इसमें आपकी प्रेरणा की आवश्यकता है। और गुरुदेव, इसी में मुझे ये कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि कितनी गायों को बचा पाओगे, बीएसएफ उन्हें निरंतर पकड़ेगी क्या, पक्का सोल्यूशन क्या होगा, जो कुछ किया जा रहा है उसे क्या गो हत्या पूर्णतः रुक जाएगी? कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं साहिल और उसकी टीम को आशीर्वाद दे रहा हूँ। वो युवा है, बड़ा उत्साही युवा है और पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र के देवोदय महासंघ का कोऑर्डिनेटर है। बहुत अच्छा काम उसने किया है। आज मेरे लिए लोगों ने चित्र भी दिखाए, जहाँ मेन पोस्टों पर सेट की आवश्यकता थी, सेट बना दिया और गोवंश वहाँ सुरक्षित है। और बड़ी प्रसन्नता है कि 16 जुलाई से उनके लिए नियमित चारा भी पहुँच रहा है। जीव दया का एक अच्छा कार्य। मैं तो कहूँगा सभी युवाओं को ऐसे अच्छे कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। खासकर मुर्शिदाबाद ज़िले के पूरे युवाओं को मैं ये कहूँगा कि वे खुद आगे बढ़े और अपने विचारों से मिल खाने वाले अन्य लोगों को जोड़ करके इस तरह का उपक्रम करे कि वहाँ किसी प्रकार की कोई स्थिति गड़बड़ न हो सके और हर जगह लोग लाभान्वित हो सके। ये प्रयास आपको करना चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि कब तक करते रहेंगे, जब तक होना होगा होगा। हमारी जब तक ताकत होगी करेंगे। हमारा नाम बचाने वालों में होना चाहिए, बस हम इतना जानते हैं। हमारी जितनी क्षमता होगी करेंगे। सरकार वर्तमान में जागी है और कहना तो यह है कि एक बार लोगों की कमर टूट जाए तो दोबारा लोग हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना बन सके करे। ये व्यवस्थाएं हैं और हम ये जानते हैं मारने वालों से बचाने वाले का हाथ बड़ा होता है। इसलिए हमें कुछ नहीं सोचना और ये मान करके चलिएगा कि हम आप सब तो निमित्त हैं। मूल पुण्य तो उन प्राणियों का है जिनके पुण्य से ये सारे संयोग बन रहे हैं और ये निमित्त बन रहा है। हम करता नहीं हैं, निमित्त हैं। जितना बन सके करते चले। पूज्य गुरुदेव विजय कुमार भट्ट वैशाली नगर इंदौर से पूज रहे हैं। गुरुवर, हम जाने अनजाने में जिनवाणी का अनादर कर रहे हैं। लोग पूजा आदि में जो द्रव्य चढ़ाते हैं वह अशुद्ध हो जाता है, निर्माल्य हो जाता है और उसी चढ़ाई हुई सामग्री पर जिनवाणी रखकर पूजा अर्घ्य चढ़ाते हैं, जिससे जिनवाणी का अनादर होता है। कृपया गुरुदेव इस संबंध में हमें मार्गदर्शन दें। ये तो सहज विवेक की बात है। आप जब द्रव्य चढ़ाते तो आपको ध्यान रखना है जिनवाणी कहाँ रखे। जहाँ कहीं भी जिनवाणी रखना ये अनाभोग नाम की क्रिया कहलाती है, जिसका अनाभोग और अनाकांक्ष ये पाप आश्रयों का कारण है। हमें इनसे बचना चाहिए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुश्री प्राची जैन रतलाम और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपूर चंद जी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किसी के लिए समय आशा है तो किसी के लिए तमाशा, वहीं किसी के लिए समय आग है तो किसी के लिए राग भी। तो महाराज जी एक्चुअल में समय क्या है? किसी के लिए समय भाषा और किसी के लिए समय आशा है तो किसी के लिए तमाशा, वहीं किसी के लिए आग है तो किसी के लिए राग भी। तो महाराज जी एक्चुअल में समय क्या है? आशा और तमाशा, राग और आग। आपने पूछा समय क्या है। समय तो समय है। जिसने जीवन में आशा भरी उसके लिए आशा है और जिसने तमाशा बनाया उसके लिए तमाशा है। जिसने जीवन के रस को समझा उसके लिए राग है और जिसने जीवन के रस को खो दिया उसके लिए आग है। समय समय है, महत्व समय का नहीं, समय के साथ चलने वालों का। नमस्कार। श्री कपूर चंद जी जैन कोटा और उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेखा गौतम पैठन। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की तरफ से पुनि पुनि नमन। बचपन में माँ कहती थी तुझे कुछ समझ में नहीं आता, जवानी में बीबी कहती है आपको कुछ समझ में नहीं आता, बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो गुरुवर समझने की उम्र कौन सी है ये समझ में नहीं आता, तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि इंसान के समझने की उम्र कौन सी है। समझ की उम्र कौन सी अभी तक नहीं समझे तो मैं क्या समझाऊं, मुझे भी समझ में नहीं आता। 2 लाइनें बोल देता हूं। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक, तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक।
अपने अंतरंग में विवेक जगाओ, तभी हम समझ सकेंगे। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। सुरेखा गौतम पैठण महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शांति कुमार जी पांड्या गजपंथा नासिक। नमस्ते गुरुदेव। परिग्रह के लिए ही हम लोग सारे पाप करते हैं, परंतु पापों में सर्वप्रथम हिंसा को स्थान दिया गया है और परिग्रह को अंत में, ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, मूल पाप तो हिंसा ही है, और परिग्रह चूंकि हिंसा का कारण है इसलिए उसे लिया गया। पाप हिंसा है, यही मूल पाप है। झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये हिंसा में निमित्त हैं, इसलिए इनको जोड़ा गया। अब रहा सवाल, जहाँ हिंसा है वहाँ हिंसा तो है ही, जहाँ परिग्रह वहाँ पांचों है, इसलिए परिग्रह को पाप का बाप कह देते। नमस्ते महाराज। श्री शांति कुमार जी पांड्या गजपंथा नासिक, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जयचंद जी पाटनी अंजनगिरी नासिक। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम लोग गजपंथा नासिक से करीब सब एक साथ हो जाओ खड़े। सब एक साथ खड़े हो जाइए गजपंथा नासिक वाले। अच्छा, आज तो पूरे वही है। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। नीचे बैठ जाइए सब। बोलिए। गुरुदेव के चरण चर्चत वंदन। यहाँ तो पूरा नासिक गजबंथा दिख रहा है। हाँ बोलो। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। हम लोग अष्टानिक में पर्वों में इंद्र विधान वगैरह करते हैं, उसमें हजारों रुपए का द्रव्य चढ़ाते हैं। ओम, हाँ बोलिए। नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो द्रव्य का आगे निर्मल लग के हमने क्या करना चाहिए? या पुजारी को देना चाहिए या माली को देना चाहिए? हाँ ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 2 दिन पहले इसी से मिलता जुलता सवाल आया था। मैंने इस विषय में अनेक बार अपना मार्गदर्शन दिया। आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी यहाँ पर बहुत बड़ा विधान पिछले अष्टानिक में फागुन में हुआ था। 52 गजा ट्रस्ट कमेटी ने उसके सारे द्रव्य को जीव दया के लिए समर्पित कर दिया, और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। हमें जो भी द्रव्य आदि सामग्री चढ़ती है उसका मूल अधिकार जीव दया के लिए होता है, पशु पक्षियों के लिए होता है, दीन दुखियों के लिए होता है। इसलिए जहाँ कहीं भी द्रव्य चढ़े, मैं तो कह रहा हूँ पूजा विधान की बात तो जाने दीजिए, नित्य मंदिर में चढ़ने वाली द्रव्य सामग्री भी माली को देना पाप है। पाप क्यों है? क्योंकि माली जो द्रव्य लेता वो खाता तो है नहीं, वो कहाँ जाता है? बाजार में जाता है, और बाजार में उसी के साथ लोग मछली भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। मेरा ध्यान तब इस विषय में केंद्रित हुआ जब दिल्ली के एक भाई ने कहा कि महाराज बड़ी पीड़ा हुई जब मंदिर के द्रव्य के साथ लोग बिरयानी खाते दिखे। ये तो वहीं कंज्यूम होता है, और ज़्यादा है तो चाट पकौड़ों के ठेले में पहुंचता है, तो घूम फिर के आपके पेट में आता है। तो निर्माल्य का पाप तो आपको लगता ही है। हमें चाहिए इसकी पूरी व्यवस्था बदले, लेकिन पंचों के दिमाग में जू नहीं रोंगती। वो पता नहीं इस व्यवस्था को बदलना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि ये पाप के अप्रत्यक्ष भागीदार वो हैं। आप वो व्यवस्था दे रहे, माली को पगार देनी चाहिए, भरपूर पगार देनी चाहिए, जिससे उसका पेट पले, और द्रव्य सामग्री को दीन दुखियों के लिए लगा दीजिए। आपको उदयपुर में जब मैंने बात की तो वहाँ मंदिरों में ये करना शुरू कर दिया। माली को 15 से 20-20 हज़ार रुपये महीने की पगार देने लगे, माली भी खुश, और वो पूरी द्रव्य सामग्री वहाँ लगाते, तोतों को खिलाते हैं, बादाम तक फोड़ के तोते खाते हैं, और सैकड़ों की तादाद में तोते आते, लोगों को आनंद आता। जीव दया का काम, अभय दान आपसे मिल रहा है। ये कार्य आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप लंगर चला सकते हैं, दीन दुखियों के लिए जाए, ताकि उस द्रव्य के साथ कोई भी अभक्ष्य सेवन ना हो। ये जागरूकता होनी चाहिए। मैं अनेक बार पिछले 3 सालों में कई बार बोल चुका, पर मैं इसे क्या कहूँ। समाज है जो इस बात के विषय में बिल्कुल नहीं सोचती, पर इतना जरूर कहता हूँ, जिसके जिसके हाथ में मंदिरों का प्रबंध है वे सब पाप के भागी हैं। तुम्हारे हाथ में प्रबंध है, तुम ये कर रहे हो, ये तुम्हारा प्रमाद है। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि अहिंसा के देवता को चढ़ाए गए द्रव्य के साथ कोई मांस मच्छी खा रहा है,
आपका कॉन्शियस क्या बोल रहा है। इसके बाद भी आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसका दोष का भागी कौन है। और ऐसे भी आप मालिक को द्रव्य के आधार पर रख रहे, यानी निर्माल्य का मूल्य आंक लिया। आपके तो 5 किलो बादाम चढ़ता है, तो बादाम की कीमत आंक ली, अरे वो तो हमारे लिए निर्माल्य हो गया। इसलिए इस पर पूरे देश को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते 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 महाराज जी। मुझे एक प्रश्न वैसा था, आपने अभी जो मेरे पहले किसने प्रश्न पूछा उसमें आ गया उत्तर, लेकिन एक फिर पूछता हूँ कि उत्कृष्ट समाधि मरण प्राप्त होने के लिए स्वाध्याय अच्छी तरह से कौन सा स्वाध्याय करना चाहिए। एक तो वो है क्योंकि स्वाध्याय करना आवश्यक है ये, लेकिन हमको 50-60 साल के पहले की बात याद रहती, लेकिन अभी कितना भी स्वाध्याय करो वो याद में नहीं रहता, बिल्कुल आज पढ़ेला कल भी याद नहीं रहता, तो उसके लिए कैसा करना। देखिए बहुत अच्छा सवाल। उत्कृष्ट समाधि मरण के लिए हमें क्या भावना भाना चाहिए। उत्कृष्ट समाधि मरण के लिए आपको चाहिए कि उत्कृष्ट भावना भाए, नित्य प्रति समाधि आदि की भावना भाए, और जिनकी समाधियाँ हो रही उनकी समाधि देखें। जहाँ कहीं भी समाधि होते दिखे, समाचार मिले, आप जाकर के समाधि देखने जाएं। तीसरी बात आपने पूछा है कि कौन से ग्रंथ का अध्ययन करें। मरण कंडिका एक अद्भुत ग्रंथ है, आप उसका अध्ययन करें, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। ये बात सही है कि इस वय में याद नहीं रहता, आप याद करने के लिए मत पढ़ो, मन लगाने और रमाने के लिए पढ़ो। शब्द भले याद ना हो आपको, भाव आत्मसात कर लो, बेड़ा पार हो। तेजपाल जी झाजुरी मालेगांव। नमस्ते महाराज, मैं नासिक से ही हूँ। हाँ बोलो। सवाल मेरा ऐसा है। नाम लिया? नहीं, मैं कैलाश का सेवा लक्ष्मण से हूँ। चलो चलो बोल दो, बिना बोले अनुमति के नहीं बोलना चाहिए, बोलो। ठीक है। तो पंचकल्याणक तो सब तरफ होता है। क्या? पंचकल्याणक सब तरफ होता है। हाँ। और पंचकल्याणक में अभी आज सवेरे पढ़ने में ऐसा है कि जहाँ पर पंचकल्याणक होता है वहाँ पर अकाल होता है, तो इसमें सच्चाई क्या है? किसने बोल दिया जहाँ पंचकल्याणक होता वहाँ अकाल? में मंदिर में लिखा हुआ था। अरे आपने उसको ठीक ढंग से नहीं पढ़ा। अच्छा। ये सवाल जब सिद्धवरकूट में मैं था तब भी आया। हाँ। सुन लीजिए, चंद्रगुप्त के 16 सपनों में ये है कि जहाँ भगवान का पंचकल्याणक हुआ, वो सपना है कि सरोवर बीच में सूखा और दक्षिण में कमल खिले। तो उसका फल पूछा, तो उसका फल ये बताया कि पंचम काल में जहाँ तीर्थंकरों के कल्याणक हुए वहाँ धर्म नहीं होगा, दूर क्षेत्र में धर्म होगा। इसका तात्पर्य ये नहीं सोचना कि आप जहाँ पंचकल्याणक कराओगे वहाँ अकाल होगा। ये तो जहाँ साक्षात पंचकल्याणक हुए, आज देख लो सम्मेद शिखर में 20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ, कितने जैनी है वहाँ। हाँ, आपके जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश में भगवान के सारे कल्याणक हुए हैं, वहाँ जैनियों की संख्या कम है। तो जहाँ कल्याणक गिरनार में जैनी कम है, अष्टापद में तो है ही नहीं, पावापुर में है ही नहीं, तो जो कल्याणक भूमियाँ हैं वहाँ धर्मी कम रहेंगे, बाकी जगह पर ज़्यादा। और इसको हम प्रतीक मना ले तो तीर्थ क्षेत्रों में 52 गजा में कौन रहता है? अभी महाराज है तो सब बाद में, तो ये काल का प्रभाव। श्री तेजपाल जी झाजुरी मालेगांव और महिलाओं की ओर से सुधा कासलीवाल नासिक महाराष्ट्र। गुरुवर, आजकल सब साधन सामग्री हमारे पास होते हुए भी आदमी हम लोग दुखी क्यों होते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, हमारे पास में बहुत सुविधा होते हुए भी हम लोग दुखी क्यों होते हैं? इतनी सुविधा सब है हमारे पास में, तो भी हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं। ये सुविधा इसीलिए दुखी है। एक बात बोलूं, सुनो ध्यान से, जब तक एयर कंडीशन में रहोगे दुखी रहोगे, हमारे जैसे फेयर कंडीशन में आ जाओ, परम सुखी रहो। सुधा कासलीवाल नासिक महाराज उपाध्याय रहेंगे। श्री विनय जैन बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट के वाइस चेयरमैन मनावर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
क्रूर और अविवेकी व्यक्ति के व्यवहार को कैसे बदला जा सकता है, कृपया समाधान। क्रूर और अविवेकी व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के लिए सबसे पहले तो हमें सहनशील बनना होगा, शांत बनना होगा, सकारात्मक होना होगा। धीरे धीरे हम अपने व्यवहार से उसके हृदय को बदल सकते हैं। यदि वो सामने वाला क्रूर है और अविवेकी है और उसके प्रति हम असहनशील हो जाएं, हम नकारात्मक हो जाएं, असहज हो जाएं, तो हम उसे और उकसाएंगे, उसका व्यवहार बदलेगा नहीं। तो हमें उसकी तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। श्री विनय जी जैन, बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट के वाइस चेयरमैन मनावर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया, अध्यक्षा महिला समाज अंजड़। नमस्ते गुरुवर। कई बार एक बार शंका आती है कि हम लोग जब भगवान की पूजा करने के लिए जो द्रव्य खरीदते हैं, बाजार से खरीदते हैं, शायद हो सकता है आपने कई बार उत्तर दिया हो उसका, लेकिन मेरे को अभी कुछ कई बार मन में रहता है। हम चावल खरीदते हैं तो सबसे सस्ता, बादाम खरीदते हैं तो खाएंगे तो हम 800 रुपये किलो के, लेकिन वहाँ खरीदते हैं तो 200 रुपये किलो के, या उसको बोलेंगे मंदिर के नाम से तो मंदिर के चावल दे दो या मंदिर के बादाम दे दो। ऐसा मतलब क्या करना चाहिए, मतलब किस टाइप का हमको द्रव्य चढ़ाना चाहिए? ये सब व्यक्ति की वैचारिकता की अभिव्यक्तियाँ। आजकल लोगों की सोच में बदलाव आया है और लोग अब ये करने लगे हैं कि जो हम खाते हैं वही हम चढ़ाएंगे। द्रव्य तो उत्तम ही चढ़ाना चाहिए, और जब तक हमारे अंदर वैसा भाव नहीं होगा तब तक हम उसका सच्चा लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए घटिया द्रव्य चढ़ा के बढ़िया पुण्य नहीं पा सकते। तो ये तो तुम्हारे मन का उत्साह होना चाहिए। सवाल इसका नहीं कि आपने क्या चढ़ाया, सवाल यह है कि आपने किस भाव से चढ़ाया। यदि भगवान आपके लिए गौण हो गए, वो सेकेंडरी में आ गए, तो फिर भगवान का आपको लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें इस पर बहुत व्यापकता से सोचना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती प्रवीणा पहाड़िया अंजड़, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डाली काला बड़वानी। अंजड़ नहीं है, बड़वानी। चलिए आइए। ओ बोलो। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सपनों को हकीकत में बदलने जा रहे, सपनों को हकीकत में बदलने जा रहे हम सभी आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हैं। वाह। आपका आशीष हमें ऐसा मिल जाए, आपका आशीष हमें ऐसा मिल जाए कि साक्षात भगवान को देखते ही हम खिल जाएं, हम साक्षात भगवान को देखते ही खिल जाएं। गुरुदेव, हम शुक्रवार तारीख 26 को निमावर के लिए समस्त निमाड़ महिला मंडल को लेकर के और आचार्य श्री के दर्शन कर लिए जा रहे हैं। कृपया आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि उनकी सारी दिन भर की चर्याएं हम उनका लाभ ले सके और उनके मन में हम उन्हें कैसे कृतज्ञ करें कि मंगल चतुर्मास के बाद जब श्री विहार उनका हो तब 52 आपके सपने हकीकत में बदल जाए। आशीर्वाद है। हम भी भावना भाएं कि हमें अगवानी का मौका मिले। चलिए आगे। श्रीमती डाली काला बड़वानी, तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, दो पल की जिंदगी के दो नियम है। एक तो फूलों की तरह निखरो और बिखरो तो खुशबू की तरह। निखरो तो फूलों की तरह बिखरो और बिछो भी खुशबू की तरह निखरो। तो गुरुदेव इन दोनों वाक्य फिर से बोलिए। फूलों की तरह निखरो फूलों की तरह, हाँ, और बिखरो खुशबू की तरह। बहुत सुंदर। हाँ। तो इन दोनों के बीच गुरुवार हम कांटों को भूल गए, तो निखरने और बिखरने के पहले कांटों को कैसे हटाएं? देखिए, कांटों के मध्य रहता है तभी फूल निखरता है और तभी वो बिखेर पाता है। हम फूल से एक संदेश लें कि कांटों के मध्य रहते हुए भी खिले रहे। काश ये दृष्टि हमारे अंदर आ जाए तो हमारे अंदर अपने आप निखार आएगा। अगर कांटे नहीं होते तो फूल में ये महत्व नहीं होता, फूल निखरता नहीं। तो फूल के निखार का आधार ही कांटा है। इसलिए अपने जीवन को निखारना चाहते हैं तो कांटों के मध्य खिले रहने की कला प्रकट करो। जीवन निखरेगा भी, और जब मेरा जीवन निखरेगा तो मेरी खुशबू अपने आप बिखरेगी। नमस्ते गुरुदेव। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, पर तैयार रहेंगे अरिहंत अजमेरा बड़वानी।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, बहुत गुरूर था गुरुवर छत को छत होने में, बहुत गुरूर था गुरुवर छत को छत होने में, एक मंजिल और क्या बनी, छत फर्श हो गई। बहुत अच्छा। हाँ गुरुदेव, लम्हों की हसरतों को नसीहत क्या दे, लम्हों की हसरतों को नसीहत क्या दे कि समय फितरत बदले तो हम फर्श से, लम्हों की हसरतों को नसीहत क्या दे कि समय फितरत बदले तो हम फर्श से अर्श बना आ जाए। क्या बात है। लम्हों के सपनों को, हसरतों को नसीहत क्या दे, हम क्या नसीहत दें कि फर्श से समय फितरत बदले तो अर्श से फर्श पर ना आए। बहुत अच्छी बात आपने की है। बात मैं इतना ही कहूँगा कि लम्हों के हसरतों को हम ऐसी क्या नसीहत दें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, कितनी भी हसरत हो, हर हसरत को केवल एक लम्हा मान करके चलना शुरू कर दो, तुम अर्श में रहोगे चाहे फर्श में, तुम्हारी फितरत नहीं बिगड़ेगी। मुश्किल तब होती है जब हम अच्छे लम्हों को तो अलग तरीके से देखते हैं और बुरे घड़ियों के प्रति हमारी दृष्टि अलग होती है। तो जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं वह केवल लम्हे भर के लिए है, कुछ पल के लिए है, 2 दिन के लिए है, क्षण भर के लिए है। ये समझ यदि तुम्हारे अंदर विकसित हो जाए तो फिर चाहे कितना भी उलट फेर हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्ते महाराज। अरिहंत अजमेरा बड़वानी बत्यार रहना। नमन जैन बड़ा गांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अशोक कुमार मोदी भोपाल नेहरू नगर से आपको नमोस्तु प्रेषित करते हुए कहना चाहते हैं कि मेरी किडनी का ट्रांसप्लांट भोपाल में 25 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें कि मेरी पत्नी मंजू मोदी मुझे किडनी दे रही है। गुरुवर, हम दोनों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह से हम यहाँ घर से हॉस्पिटल जा रहे हैं उसी तरह से स्वस्थ वापस लौटें। यही निवेदन, उनको मेरा आशीर्वाद बोलना और अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म ध्यान के साथ आगे बढ़ाए। जब भी ऐसे स्थिति में किसी को भी ऑपरेशन थिएटर में जाना हो तो नमोकार मंत्र पढ़ के प्रभु आराधना करके भक्तामर का पाठ करके जाना चाहिए और एक संकल्प लेकर जाना चाहिए। जब तक मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ तब तक डॉक्टर जो मुझे मेडिसिन दे, इसके अलावा मेरे सब प्रकार के अन्न पानी का त्याग है और मेरे सारे परिग्रहों का त्याग। मृत्यु के भय से ऊपर उठकर भेद विज्ञान को स्मरण करना चाहिए, अपनी आत्मा का स्मरण करके उस अवधि में जब तक होश है नमोकार का स्मरण करना चाहिए। इससे पुण्य की वृद्धि होगी और आप जल्दी स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे। एक बात हमेशा सबको ध्यान में रखना चाहिए, आयु को कोई नहीं जान पाया है, किसकी कितनी आयु है। कई ऐसे होते हैं जो वेंटिलेटर में लटक करके भी लौट आते हैं और कई ऐसे होते हैं कि भले चंगे बैठे बैठे चले जाते हैं। इसलिए जब कभी इस तरह की कोई बीमारियां हों आप उनकी चिकित्सा कराइए, पर मन के भय को पहले दूर भगाइए। बीमारी और ऑपरेशन के नाम पर बड़ा खौफ होता है, उस खौफ में आदमी अंदर से टूट जाता है। ठीक है, हमने चिकित्सकों से परामर्श लेने के बाद इलाज कराया है, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये अपने अंदर का आत्मविश्वास होना चाहिए और अच्छी चिकित्सा करानी चाहिए। बाकी समय काल योग को केवल भगवान जान सकते हैं और कोई नहीं। मेरा आशीर्वाद। नमन जैन बड़ा गांव, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विलास राव जी पहाड़े, अध्यक्ष पैठन अतिशय क्षेत्र महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिस राह पर है जाना उस राह से मिला दे, जिस राह पर है जाना उस राह से मिला दे। ए जिंदगी मेरा वजूद मुझे दिला दे। अनंत रेगिस्तान में कहीं फंसा गया हूँ, घनी आबादी में कहीं धंसा गया हूँ। शायद मुख्तली में आबाद हो रहा हूँ या दिल ओझा से बर्बाद हो रहा हूँ। पेड़ हूँ सूखा हुआ या भस्म हूँ फूका हुआ, रक्त खूनी आँख हूँ या जीते हसरत खाक हूँ, या ज्वलित कानन में पड़ी उस जल जले की राख हूँ। मैं खुद ही खुद से टूट गया, मैं खुद ही खुद से रूठ गया।
मुझे खुद ही खुद ने जला दिया, मुझे खुद ही खुद ने रुला दिया, मुझे खुद ही खुद ने चूर किया, मुझे खुद ही खुद ने दूर किया। खुद को खुद की दूरी से किन्हीं राहों पर मिला दे, ऐ जिंदगी मेरा वजूद मुझे दिला दे। जिस राह पर है जाना उस राह से मिला दे, ऐ जिंदगी मेरा वजूद मुझे दिला दे। बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है और बहुत अच्छे काव्यात्मक पंक्तियाँ बोली। ऐसा मैं टोक देता पर तुम्हारी पंक्तियाँ सुनकर मुझे लगा पूरी सुननी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। सवाल तो इसमें नहीं है, भाव ही है। और तुमने पूछा है, ऐ जिंदगी मेरा मजूद मुझे बता दे, मेरी राह मुझे दिखा दे। सच अर्थ में मैं अगर कहूँ तो जिंदगी का वजूद कुल ये 2 पंक्तियों में कहता हूँ। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा, सब कुछ राख होगा। समझ गए? अंत तो हाँ, सब राख में ही बदलना है। जिसे तुमने जिंदगी के आधार के रूप में स्वीकारा है वह सब राख है। इसलिए इस जीवन में जो कुछ भी है उसे क्षणभंगुर मानना। बाहर की जिंदगी में उलझने की जगह भीतर के जीव को पहचानने की कोशिश करो, तब हम सच्चे अर्थों में अपने इस जीवन का लाभ उठा सकेंगे। विलास राव जी पहाड़ी अध्यक्ष पैठन असे क्षेत्र महाराष्ट्र। और उसके बाद नागदा से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते गुरुदेव। सवाल करो। हाँ गुरुदेव, बात ऐसी है कि आपने जो अभी सजेशन दिया कि जो चावल जो राम ये उठाता है जो ये, तो उसको द्रव्य उसके लिए पगार पेमेंट देना चाहिए। हम तो ऐसे 5 साल से उन लोगों को पेमेंट देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तपो समाधि सागर जी, प्रसन्न सागर जी गुरुदेव ने 4 साल पहले से ये कर दिया कि यार ये सब और सब को पगार दे दो, यानी दूसरे को जो देता है उससे सब आपने बताया इसी प्रकार से गलत जो होता है। तो मैं संस्था से, महाराष्ट्र के सभी संस्थाओं से विनती करता हूँ कि आप लोग सब पेमेंट उनको दें और ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट देने की कोशिश करें ताकि वो चोरियाँ नहीं करेगा और जितना पेट भरना चाहिए। बिल्कुल। नमस्ते गुरुदेव। बहुत सुंदर। नागदा से जो सज्जन आए हैं श्री सतीश जी जैन, हाँ, और लोग समझ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन जी मंजू जी दोषी, अध्यक्ष बाबा चुलगिरी क्षेत्र। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैन धर्म में अंतवाद और पंथवाद से इतना उलझा हुआ है कि इसकी समस्या अभी तक हल नहीं हो पाएगी। ये अंतवाद और पंथवाद से नई पीढ़ी ना तो रौनक ला पा रही है और ना अंतवाद से कई तरह के अलग अलग आचार्य एक होते हैं, हम एक हो रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमको पता चलता है बाद में कि वही अंतवाद पंथवाद लगा हुआ है। एक ही बात बोलता हूँ, पंथ नहीं पथ देखो। जहाँ तक अंत और पंथ की बात है ये तो बढ़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं। पेड़ जितना बड़ा होता है उसकी शाखाएं प्रशाखाएं उतनी फैलती है। तुम सोचो कि पेड़ बढ़े भी और उसमें शाखा ना फूटे तो संभव नहीं है। फूटने दो जितनी फूटती है, बस एक काम होना चाहिए, सबकी जड़ एक होनी चाहिए। तुम चाहे किसी पंथ के हो, चाहे तुम किसी गुरु को मानने वाले हो, चाहे तुम किसी परंपरा में विश्वास करने वाले हो, तुम्हारे अंदर केवल एक बात होना चाहिए, मैं जैन हूं। बस वही गुरुदेव। मेरा पंथ, मेरे गुरु, मेरा मार्ग मंदिर के भीतर, बाहर आया हूं तो मैं केवल जैन हूं, जैन हूं, जैन हूं। यदि ये उठा लो, ये विश्वास हर युवा के मन में आ जाए तो फिर कोई समस्या ही शेष न रहे। मैं तुम्हारे जैसे युवाओं को यही मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि इन सब बातों में उलझो मत। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्थाएं होती है, स्वाभाविक है। जिस गुरु से प्रभावित होता है उसकी पहली प्राथमिकता उनकी तरफ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपने अपने गुरु हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। पर एक बात सबको ध्यान रखना चाहिए, हम सब जिन शासन के ही प्रहरी हैं, हम सब जिन शासन के ही अनुयायी हैं, हम सब जिन शासन के सेवक हैं। इतनी समझ होनी चाहिए। मुश्किल तब होती है जब लोग जिन शासन को गौण करके व्यक्ति को प्रमुखता देने लगते हैं।
वहाँ गड़बड़ होता है, वहाँ मार्ग ही छूट जाता है। इसलिए पंथ के व्यामोह में पथ कभी मत छोड़ना। हमारा कल्याण पथ से होगा, पंथ से नहीं। मैं जैन हूँ। श्री पवन जी, मंजू जी दोषी मकान क्षेत्र ट्रस्टी और सेवा तैयार रहेंगी श्रीमती अंतिम काला बड़वानी। महाराज जी त्रिकाल नमोस्तु। प्रश्न ये कर रही है, महाराष्ट्र से आए सभी लोगों का स्वागत है भावनगर में, आप पधारा कीजिए और एक कार्यक्रम होने जा रहा है, अगला उसकी घोषणा होगी, उस दिन महाराज जी घोषणा करेंगे। तो पुनः मंडल विधान एक बार वैसा वैसा जो हुआ है, आए हैं आपके औरंगाबाद से, सब दूर से, बहुत महाराष्ट्र से लोग आए, इस बार पुनः आए। पैठन के अध्यक्ष श्री विलास राव जी यहाँ आ जाएं, और जो नासिक के अध्यक्ष हैं वो भी कृपया आ जाएं, और यहाँ की कमेटी उनका भावभीना सम्मान करना चाहती है। तब तक आप प्रश्न पूछ लीजिए, जब तक सवाल कीजिए। हाँ बोलिए। महाराज जी के चरणों में सत नमन। अहिंसा का पालन तो महाराज जी, अहिंसा का पालन तो मिथ्यात्व भी करते हैं, फिर मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप और अहिंसा को परम धर्म क्यों कहा गया है? देखिए, अहिंसा का पालन मिथ्यात्व भी करता है, ये बात सही है, पर आपने कहा मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप और अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म क्यों कहा? ध्यान रखना, अहिंसा को आचार्य में पालना अलग है और अहिंसा को विचार में पालना अलग बात। अहिंसा को आचार में कोई भी पाल सकता है, विचारों में अहिंसा सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकता है, और सच्ची अहिंसा पूर्ण वीतरागता में प्रकट हो। नमस्ते महाराज। हाँ, श्रीमती अंतिम काला बड़वानी। और जब तक यहाँ सम्मान अक्रम चल रहा है, श्री विलास राव जी पहाड़े जो अध्यक्ष हैं पैठन अस्सी क्षेत्र के, और नासिक समाज के जो अध्यक्ष हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गजपंथा, नासिक गजपंथा के अध्यक्ष साहब जो हैं उपस्थित हैं। बंधु, आप अपनी तालियों का अवदान दे दीजिए इनके संकट में, और तब तक आप प्रश्न पूछिए। अंतिम काला गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है किसी का प्रेम बांटना या किसी को प्रेम देना, तो हम हमारा प्रेम किसी को कैसे बांटें? प्रेम किसी को कैसे बांटे? पहले प्रेम से भरोगे तब तो बांट पाओगे, अंदर ही प्रेम नहीं तो बांटोगे किसको? इसलिए मैं कहूँगा पहले अपने आप को प्रेम से भरो, तब औरों को प्रेम बांटने में समर्थ हो सकोगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए शक का समाधान